हेलो, वेलकम टू जी कैम ट्यूटर। आई होप आपको ये कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री चैप्टर समझ आ रहा होगा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स कोमा वाई फ्रॉम ए कोमा 0 बी ए प्लस एक्स। मतलब कि हमारे पास ये दो पॉइंट गिवन है, एक P और एक A। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, a प्लस एक्स। प्रूव डैट वाई स्क्र माइन इज इक्वल टू 4ax। हमें प्रूफ क्या करना है, वाई स्क्र की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 4ax के। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस गिवन है, तो हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे ही हम क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे तो हमारे पास ये रिलेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमारे पास गिवन पॉइंट्स क्या हैं, P दैट इज x कोमा वाई एंड A कोमा 0। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, a प्लस एक्स। हमने क्या मान लिया, जो x है वो x1 के इक्वल है, y y1 के इक्वल, a x2 के इक्वल और 0 y2 के इक्वल। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना गिवन था, a प्लस एक्स। तो डिस्टेंस की जगह पे हमने क्या लिख दिया, a प्लस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू कितनी है, a माइनस माइनस एज इट इज x1 की वैल्यू कितनी है, x। x1 के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, x। ये प्लस एज इट इज y2 की वैल्यू 0 माइनस एज इट इज y1 की वैल्यू कितनी है, y है। तो y1 के प्लेस पे y लिख दिया, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर रूट एज इट इज। अब हमें सबसे पहले स्क्वायर रूट को खत्म करना है। स्क्वायर रूट को खत्म कैसे करते हैं, हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग करते हैं। तो इस तरफ a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया और इस तरफ इस पूरे स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है। तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू, इसके स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई माइनस वाई माइनस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वाली टर्म एज इट इज, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी, वाई स्क्वायर को एक साइड रखा, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले गए हम। ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax एज इट इज, ये प्लस का a स्क्वायर इधर आकर माइनस का a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इस तरफ आकर प्लस 2ax। जो चीज़ कट रही है अपोजिट साइन वाली चीज़ कट हो जाएगी, a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2ax प्लस 2ax 4ax। ये किसके इक्वल आ गया, वाई स्क्वायर के। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हैंस प्रूव्ड। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करना है। एक्स एक्सिस पे हमें पता है y की वैल्यू क्या होती है, 0, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। मतलब कि हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस के ऊपर जिसका एक तो इस पॉइंट से डिस्टेंस और इसी एक्स एक्सिस वाले पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। तो हमारे पास क्या चीज़ है, हमने लेट कर लिया जो एक्स एक्सिस पे ऊपर पॉइंट है वो क्या है, x कोमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो x की वैल्यू तो होगी बट y की वैल्यू क्या होती है, 0। पॉइंट कौन कौन से गिवन थे हमारे पास, 2 -5 और एक -2 9। जो एक्स एक्सिस पे हमें पॉइंट निकालना है उसको हमने क्या मान लिया, a। और गिवन क्या है, जो डिस्टेंस है p पॉइंट का a के साथ और q पॉइंट का a के साथ, वो दोनों क्या है,
इक्वल है। तो हमने पहले पी ए के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, सो इट इज x1 y1 x2 y2 x3 y3। x2 y2 इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने क्या ले लिया, x3 y3 ले लिया। और हमें क्या गिवन था, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। तो हमें ये वाला पॉइंट निकालने के लिए ओनली x की वैल्यू निकालने, तो हमारे पास x एक्सिस का पॉइंट आ जाएगा। तो हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो लास्ट में हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आई होप आपको लर्न होगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट। अब यहाँ पे हमने एक x1 y1 मानना है, दूसरा क्या मानना है, x3 y3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है दो अलग अलग पॉइंट थे, एक पी था और एक क्या था, और उन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस ए पॉइंट से क्या था, सेम था। तो दोनों पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे हमने x2 y2 ले लिया और यहाँ पे x3 y3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं। स्क्वायर रूट को खत्म कैसे करेंगे, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करके। तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो x2 की वैल्यू कितनी है, 2 पुट कर दिया हमने। x1 की वैल्यू कितनी है, x एज इट इज होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -5 माइनस माइनस एज इट इज y1 की वैल्यू कितनी है, 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x3 की वैल्यू कितनी है, -2 आ गया। देन माइनस एज इट इज x1 की वैल्यू कितनी है, x, देन प्लस y3 की वैल्यू 9, देन माइनस एज इट इज y1 की वैल्यू कितनी है, 0 होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और उस तरफ हमारे पास क्या बना था, ये -5 माइनस जीरो, -5 माइनस जीरो तो -5 बचेगा, -5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारे पास कितना बचा, 25। और उस तरफ क्या बचा हमारे पास, ये -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस जीरो तो 9 का स्क्वायर 81। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू दी -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 एज इट इज। अब इस चीज़ को सॉल्व करने में हमें कई बार प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, एक तरह से क्या बचा अंदर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81 एज इट इज। अब हम कॉन्स्टेंट्स को एक साइड करेंगे, बाकी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे 4 प्लस का उधर जाकर माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस का उधर जाकर माइनस, 4x प्लस का उधर जाकर माइनस, 81 एज इट इज, 25 प्लस का इधर आकर माइनस। सेम साइन एज इट इज रहेंगे, अपोजिट साइन कट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, +4 से -4, -4x माइनस 4x माइनस का 8x, 81 माइनस 25 56। अब -8 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। तो हमें कोऑर्डिनेट ही फाइंड आउट करना था, तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -7, 0। नाउ सिक्स्थ का सेकंड पार्ट, फाइंड दी पॉइंट ऑन दी y एक्सिस। अब y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो पॉइंट क्या बनेगा, 0, y, जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से डेट इज 6, 5 और -4, 3, इन दोनों पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या है, सेम। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करना। नाउ थर्ड पार्ट इज अगेन हमें पॉइंट बताना है P, किसके ऊपर बताना है, y एक्सिस पे, जिसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से क्या है, सेम है। यहाँ तक करने के बाद हमें साथ में डिस्टेंस भी निकालना है AP। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट y एक्सिस पे बताना है। y एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा हमारे पास, दैट इज 0, y। तो हमने पॉइंट को क्या मान लिया, 0, y। और पॉइंट हमारे पास दो कौन कौन से गिवन, एक तो 4, 8 और एक -6, 6।
जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया, ये इसमें x की वैल्यू निकालनी थी और इसमें किसकी निकालनी है, y की। इसी तरह इसमें हम x1, y1, x2, y2, x3, y3 मान लेंगे। और डिस्टेंस क्या गिवन है, पी ए का किसके इक्वल है, पी बी के। वहाँ पे x की वैल्यू आई थी, इस क्वेश्चन में क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व किया है वैसे ही हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ये y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास, 0,2। अब हमें डिस्टेंस किसका निकालना था, डिस्टेंस फाइंड आउट करना था AP। A की वैल्यू कितनी थी, 4,8 और P की वैल्यू कितनी होगी, 0,2। डिस्टेंस का फॉर्मूला रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हमने x1 y1 मान लिया, इस केस में इसका x2 y2। सो x2 की वैल्यू 0 माइनस एज इट इज x1 की वैल्यू 4 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस एज इट इज y1 की वैल्यू 8 होल स्क्वायर। 0 माइनस 4 माइनस 4, 2 माइनस 6, 2 माइनस 8 माइनस 6, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36। दोनों को ऐड करेंगे तो रूट 52। रूट 52 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हैंस आंसर इज द रूट 52 यूनिट्स। 7th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the point that is 2,4 is equidistant from the point A that is 5,k and B k, 7। मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से और इसी पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या है, सेम है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की। जैसे हम ऊपर करके आए ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से सेम था, तो हम इसमें x की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे y एक्सिस में इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे, इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे सेम था, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालते थे। सिमिलरली इस क्वेश्चन में इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे और इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे सेम है, हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल k की। सो गिवन पॉइंट इज 2,4, 5,k एंड k, 7। गिवन क्या है, p का डिस्टेंस a से और p का डिस्टेंस b से क्या है, सेम है। तो हमने इसको क्या मान लिया, x1 y1, x2 y2, x3 y3। और डिस्टेंस क्या गिवन है, पी ए इज इक्वल टू दी पी बी। हमें निकालने किसकी वैल्यू थी, के की। तो यहाँ पे हमने क्या, पहले पी ए का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसके इक्वल होगा ये, रूट x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब सबसे पहले स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे, जैसे हम पहले करते आए हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम ये वैल्यूज पुट करेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3 की। तो हमारे पास क्या बनेगा, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर 3, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। k माइनस 4 का होल स्क्वायर एज इट इज, k माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज, 7 में से 4 गए 3 बचेगा, दैट इज 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू दी अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 3 का स्क्वायर 9। अब हम k वाली साइड एक साइड कर लेते हैं क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है, बाकी टर्म्स को इस तरफ। 9 k स्क्वायर एज इट इज, 16 एज इट इज, माइनस 8k उधर जाकर प्लस 8k, ये k स्क्वायर प्लस का इधर आकर माइनस का, प्लस का 4 माइनस 4 प्लस का 9 माइनस का 9, 9 से 9 कैंसिल, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, 16 माइनस 4 12, 8k माइनस 4k 4k, 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 12 से 4 को डिवाइड करूँगा, 12 को 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी,
के की वैल्यू निकालनी थी। जो 7th का सेकंड और थर्ड पार्ट है उसमें भी सेम है। हमारे पास क्या गिवन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू आर के। ये पी पॉइंट है, ये क्या हुआ है और ये आर है। अगेन सेम पी क्यू को किसके इक्वल लिख दो, क्यू आर के, वहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट में अगेन हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे और इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और साथ में लास्ट में क्या निकालना है, ए पी। जैसा हमने ये थर्ड क्वेश्चन किया था वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है।